नमस्कार साथियों। साथियों, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान का जो भी फैसला हो, लेकिन दिल्ली कांग्रेस केजरीवाल की हर जन विरोधी नीति के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। केजरीवाल के द्वारा, उसके मंत्रियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो घोटाले के मामले हैं, उनको लगातार जन जन तक पहुंचाते रहेंगे और इस लड़ाई को अंतिम चरण तक लड़ेंगे और केजरीवाल के भ्रष्ट विधायक या मंत्रियों को सजा दिलवाकर रहेंगे। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, केजरीवाल के द्वारा किए गए वादे, स्कूल, अस्पताल, जिन पर केजरीवाल हर घोटाले के मामले को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए हवाला देता है कि हम दिल्ली में स्कूल बनाने के लिए आए थे, अस्पताल बनाने के लिए आए थे। और देखिए, स्कूलों से जुड़ा हुआ मामला जिस पर केजरीवाल कितनी बेशर्मी के साथ बयानबाजी कर रहा है, इसकी सच्चाई से भी हम आपको अवगत कराएंगे। हम लोग, जैसा आप जानते हैं, दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त शिक्षा क्रांति की है और सरकारी स्कूलों का बहुत शानदार अच्छा प्रदर्शन रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली के अंदर माहौल इतना अच्छा हो गया है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। देखा साथियों, किस तरह से इस मुख्यमंत्री को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। सच्चाई क्या है उसके बारे में हम अब तक 94 स्कूल्स के विषय में आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। यह वही केजरीवाल है जो कभी सच के रास्ते पर चलने का हवाला देता था, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए जन लोकपाल बिल के दावे करता था, लेकिन आज सच्चाई से बचने के लिए, भ्रष्टाचार, घोटाला, इन सब बुराइयों से बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। प्रत्येक हॉस्पिटल के विषय में हमने आपको जानकारी दी है। जब वहां पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर ही नहीं है तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। और यदि केजरीवाल के दावे सही हैं तो वहां केजरीवाल का एक भी पार्षद, विधायक, मंत्री अपना इलाज क्यों नहीं कराता है। प्राइवेट महंगे अस्पतालों में सरकारी खर्चे पर इसके विधायक और मंत्री लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। स्कूलों की बात करें साथियों, यह उदाहरण वहां भी सटीक बैठता है। दिल्ली के किसी भी विद्यालय में केजरीवाल के निगम पार्षद, विधायक या मंत्री का बच्चा नहीं पढ़ता है। पब्लिक को गुमराह करने के लिए स्कूलों का झूठा वास्ता लगातार दे रहा है केजरीवाल। साथियों, इस स्कूल को लगाकर 95 सरकारी स्कूल आपके सामने हम शेयर कर चुके हैं। ये देखेंगे, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, BC ब्लॉक, सुल्तानपुरी, दिल्ली। इसका स्कूल आईडी नंबर है 1412035। साथियों, आपने केजरीवाल का बयान सुना। सच्चाई यह है जो हम आपको बता रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्ष की जानकारी दिल्ली शिक्षा विभाग से मांगी थी कि केजरीवाल के दावों में कितनी सच्चाई है, उसका आकलन करने के लिए। वर्ष 2012 से लेकर अब तक आप देखेंगे 9th क्लास में 332 संख्या थी 2012 में। उसके बाद 2013 में 402 संख्या थी 9th क्लास में, 2014 में 152 थी, 2015 में 414, 2016 में 415, 2017 में 435, 2018 में 372, 2019 में 322, 20 में 267 और 21 में 235। जहां संख्या अब 235 है, इसी क्लास में वर्ष 2012 में यह संख्या 332 थी। और ये चार्ट पूरा आपके सामने है। आप एक बार नहीं 4 बार देखिए, आप खुद तय करेंगे कि इस झूठे, मक्कार, फरेबी केजरीवाल के दावे सही हैं या
दी गई आरटीआई की यह जानकारी सही है। 10th क्लास में देखेंगे, वर्ष 2012 में जहां 429 संख्या थी, उसके बाद 13 में 326, 14 में 388, 15 में 131, 16 में 318, उसके बाद 302, 233, 151, 121 और 192। यहां भी शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। अब यह संख्या 192 है और 10 वर्ष पहले 2012 में 429 थी। बीच के भी आकलन देखेंगे आप। केजरीवाल का दावा एक भी सही नहीं, झूठ बोलता है और उसके पीछे कारण क्या है वो भी बताएंगे। 11th क्लास में साथियों 12-13 में यहां 11th की क्लास नहीं शुरू हुई थी, यहां क्लास शुरू हुई थी 11th की 2014 में। 2014 में संख्या 234 थी, उसके बाद 285, 116, 203, 315, 163, 173 और 142। यहां भी देखेंगे अब 142 है और 14 में 234 संख्या थी। 142, 234। क्या बात है केजरीवाल जी, वर्ल्ड क्लास लेवल का नाम देते हैं स्कूलों को। किसी भी निगम पार्षद, विधायक या मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता। सिर्फ दिल्ली वासियों को गुमराह करने के लिए वर्ल्ड क्लास लेवल का नाम दे दिया, वर्ल्ड क्लास लेवल के अस्पतालों का नाम दे दिया। 12वीं क्लास में देखेंगे साथियों, 2012 में यहां क्लास शुरू नहीं हुई थी, 13 में क्लास शुरू नहीं हुई, 14 में नहीं हुई। यहां 2015 से क्लास शुरू हुई है 12th की। उसके बाद 216 संख्या, यहां 185 संख्या थी 2015 में, उसके बाद 216, फिर 85, उसके बाद 117, 217, 192 और अब 138। 2015 में यह संख्या 185 थी और अब 138 है। कहां जा रहे केजरीवाल जी? प्राइवेट स्कूलों से आने वाले बच्चे। धिक्कार है तुम्हारी गंदी राजनीति पर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, झूठी राजनीति करते हो। साथियों, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? केजरीवाल अपनी नाकामी पर, अपने निकम्मेपन पर और भ्रष्टाचार के मामलों से जनता का ध्यान हटाने के लिए गुमराह कर रहा है। सच्चाई भी हम आपको जरूर बताएंगे। साथियों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है, बहुत भारी कमी है। 20,000 गैस टीचर, जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत कह सकते हैं, गैस टीचर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी ये 20,000 पोस्ट खाली हैं, इन पर गैस टीचर लगा रखे हैं। इसमें से अभी शिक्षा विभाग ने 5,000 अध्यापकों को निकालने का फैसला लिया है। 15,587 पोस्ट बिल्कुल पूरी तरह से खाली है, वैकेंट है। 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। क्या केजरीवाल का वो घोटालेबाज मनीष सिसोदिया, शराब घोटालेबाज, शराब मंत्री, इन स्कूलों में आकर शिक्षा देता था क्या? अरे स्कूलों में शिक्षा देने का काम वहां मौजूद अध्यापकों का होता है, जिस पर और जिनकी नियुक्ति के लिए आपने कोई काम नहीं किया। ये 20,000 गैस टीचर परमानेंट क्यों नहीं हुए? जबकि केजरीवाल जी आपके चुनावी एजेंडे में भी था कि दिल्ली के अंदर 2 लाख ठेकेदारी के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन अब आप उस पर एक बयान भी नहीं देते हैं। साथियों, ये जानकारी हमने खाली पोस्टों के विषय में दी, जिन पर केजरीवाल ने कभी एलजी से कोई विवाद नहीं किया, कोई बयान आपके सामने नहीं आया होगा कि स्कूलों में जो हालात बिगड़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर जो खराब हो रहा है, उसे सुधारने के लिए, वहां खाली पड़े पदों को भरने के लिए केजरीवाल ने एक बार भी एलजी से या केंद्र सरकार से कोई सवाल खड़ा किया हो। उससे अलग देखिए, एक और निकम्मेपन की बात कि प्रतिवर्ष जो बजट रखा जाता है प्रत्येक विभाग में खर्च करने के लिए, वहां बजट पास करते समय बड़े लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं।
कि हमने एजुकेशन के लिए इतना बजट रखा है, इतने 1000 करोड़ का बजट रखा है, हेल्थ के लिए इतने 1000 करोड़ का बजट रखा है। साथियों, कभी कोई मीडिया कर्मी उनसे यह सवाल नहीं करता, इन बहरूपियों से यह नहीं पूछता कि बजट के समय में जो राशि संबंधित विभाग के लिए सुनिश्चित की गई थी वो खर्च क्यों नहीं की गई। एक ये सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे कि अब तक 21,816 करोड़ रुपए 21,816 करोड़ रुपए शिक्षा बजट पर जो सुनिश्चित किए थे शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए, केजरीवाल ने खर्च ही नहीं किए। प्रचार किया जा रहा है, बेवकूफ बना रहा है लगातार लोगों को। साथियों, 21,816 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। इस राशि को खर्च करके केजरीवाल ने यह ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत जॉब करने वाले जो टीचर हैं 20,000 गेस्ट टीचर, इन्हें पक्का क्यों नहीं किया? 15,587 पदों को भरने का काम क्यों नहीं किया? 745 प्रिंसिपलों को की नियुक्ति के लिए काम क्यों नहीं किया? 418 वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए काम क्यों नहीं किया? स्कूलों का अच्छा स्तर वहां सही अनुपात में अध्यापकों की मौजूदगी से सुनिश्चित होता है, वहां मैनेज करने वाले प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मौजूदगी से सुनिश्चित होता है। केजरीवाल जी, कंट्रोल कीजिए। स्कूलों के मामले में और अस्पतालों के मामले में आपने दिल्ली में कोई भी काम नहीं किया। कमाल है, आप सोचते हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है। साथियों, अब तक झूठे प्रचार पर लोगों को गुमराह करने के लिए 2000 करोड़ के लगभग रुपया केजरीवाल ने अपने प्रचार पर खर्च कर दिया है। यह जो जानकारी हमने दी है वर्ष 2012, 13, 14, 15 तक, यह शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था। उस समय स्कूलों की हालत बहुत अच्छी थी, स्तर बहुत अच्छा था, अस्पतालों का स्तर बहुत अच्छा था, लेकिन शीला दीक्षित जी ने कभी आउट ऑफ लिमिट जाकर प्रचार करने की कोशिश नहीं की, अपने अच्छे कामों को भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। शीला दीक्षित जी का मानना था कि लोगों की समस्याओं पर काम किया जाए, न कि उस काम को करने के बाद दिखावे के लिए खर्च करना पड़े। यही कारण है कि केजरीवाल दिल्ली वासियों को लगातार गुमराह करने में कामयाब रहा। अब एमसीडी के भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। 15 साल से बीजेपी सत्ता में थी, वहां खुलेआम रिश्वत का लेन देन होता है और कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ नहीं। लेकिन केजरीवाल ने अब निगम में आने के बाद भ्रष्टाचार पर बात ही करनी बंद कर दी। दिल्ली सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार, हर विभाग में घोटाले हैं। साथियों, आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली सरकार की सभी खामियां, सभी जनविरोधी नीतियां और सभी घोटालों के विषय में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे और केजरीवाल के प्रत्येक विधायक, प्रत्येक मंत्री जो घोटालों में लिप्त हैं, उन्हें अंतिम चरण तक लड़ाई लड़कर सजा दिलवाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।